नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ननद हो तो ऐसी। मीता अपने मायके माता पिता को बिना खबर दिए अचानक से सरप्राइज देने कोलकाता से कानपुर पहुंची तो घर का माहौल उसे बहुत बदला बदला सा लग रहा था। वह मायके 2 महीना पहले अपने भाई भाभी की शादी के समय ही आई थी और शादी के दूसरे दिन ही अपने शहर कोलकाता लौट गई थी। वह तेज कदमों से दौड़ती हुई अपने घर में घुसती है और सबसे पहले अपनी माँ से ना मिलकर नई भाभी मानसी से मिलती है। नई भाभी को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नई भाभी काम वाली जैसे साड़ी पहन के झाड़ू पोछा कर रही है। भैया इतने पैसे कमाते हैं और भाभी का यह हाल। मीता ने मन ही मन में यह सोचा। फिर मीता ने कहा, हेलो भाभी, कैसी हो आप? ठीक हूँ दीदी, मानसी ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। यह देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। 2 महीने पहले ही तो भाभी की शादी हुई थी और उसके चेहरे का नूर तो एकदम गायब था। नई नई दुल्हन तो कैसे चमकती दमकती हैं, पर न जाने नई भाभी को क्या हुआ है। उसके चेहरे पर चमक की बजाय उसका चेहरा बहुत बुझा बुझा सा है। उसके बाद वह अपने माँ से मिली। मम्मी, रेवती जी अपनी बेटी को गले लगाते हुए बोली, अरे मीता बेटी, क्या सूटकेस इतना भारी उठाकर ले आई? बोला था ना, घर में साड़ियाँ ही साड़ियाँ हैं, जो साड़ी चाहे पहन लेती। भाभी की अलमारियाँ में साड़ी भरे पड़े हैं। साड़ी तो मिल जाएगी माँ, पर ब्लाउज कैसे मिलेगा? कहाँ मैं, कहाँ भाभी, इतनी सुंदर इकहरी बदन वाली। कहाँ मेरी भाभी की पतली कमर और कहाँ मैं बुलडोजर। यही सोचेंगी भाभी अपना ब्लाउज देते समय, कहीं फाड़ न दे मेरी ननद। कहते हुए माँ बेटी हंस पड़ी। पर माँ भाभी का यह हुलिया, अरे बेटा, अभी वह नहाई नहीं है ना, इसीलिए। मीता को यह बात थोड़ा अजीब लगा। थोड़ी देर बाद मानसी बोली, आप सफ़र से थक गई होंगी दीदी, पहले आप फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता वगैरह लाती हूँ। नहा धोकर मीता ने चाय और नाश्ता किया और सबका हाल चाल खबर लिया। लेकिन मानसी के चेहरे पर कोई हंसी उसने देखा ही नहीं। वह खामोश एक बुझ सी जैसे खड़ी थी। जैसे लग रहा था वह घर की बहू नहीं, बस फॉर्मेलिटी के तौर पर काम कर रही है। मीता ने सब चीज नज़रअंदाज करते हुए अपने नई भाभी से घुलने मिलने की कोशिश की। भाभी, आओ बैठो, देखो मैं तुम्हारे लिए और भैया के लिए, सबके लिए क्या क्या लाई हूँ। जरा मेरा सूटकेस तो पास करना। सूटकेस खोलकर मीता ने मानसी को एक खूबसूरत सा चांदी का बिछिया दिया और मानसी को पकड़ा दिया। भाभी, यह तुम्हारे लिए है। मानसी ने उचटती नजरों से देखा और अपनी सास रेवती जी को पकड़ा दिया। क्यों भाभी, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं यह आपके लिए लाई थी और आप माँ को दे रही हैं। अपने पास रखो या लो। मानसी तो जैसे कोई दुविधा में फंस गई है, क्या करे क्या नहीं। उसकी सास रेवती जी उसको घूर रही थी। क्या हुआ माँ, भाभी यह बिछिया क्यों नहीं ले रही है? अरे, अब नखरे ही करेगी कि लेगी? कितनी प्यार से तेरी ननद तेरे लिए लाई है, रख भी ले। अरे, जब कोई चीजें प्यार से देता है तो उसका मन रखने के लिए ले लिया जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है। इतना भी नहीं पता आजकल के मॉडर्न बहुओं को? रेवती जी ने तीखे स्वर में कहा। मीता का अपनापन मिलने पर मानसी की आंखें नम हो गई, जिसे मीता ने देख लिया। मीता अपने माँ पिता भाई बहन सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आई थी। छोटी बहन सपना के लिए कॉलेज का बैग, अपने दोनों भाइयों के लिए वॉलेट, माँ के लिए सुंदर सी साड़ी। उसने सारे उपहार निकाल कर मेज पर सजा दिए और साथ में कोलकाता का प्रसिद्ध मिठाई सोंदेश भी लाई थी। सब अपने अपने उपहार लेकर बड़े खुश थे। मानसी
गुमसुम सी बैठी सब देख रही थी। भाभी, सुना है भैया के साथ हनीमून के लिए मसूरी गई थी। आप हमारे लिए क्या लाई हैं? मीता ने भाभी की चुटकी लेते हुए कहा। मानसी भला क्या जवाब देती। वह इधर उधर नजरें घुमाने लगी। तभी उसके ससुर गोपाल जी बोले, बेटी, जो उपहार लाई थी वह सब तो तेरी माँ के पास है। अब तेरी माँ ही दिखाएगी। आपकी जुबान ज्यादा खुलने लगी है गोपाल जी। अपने हद में रहिए, हमारे बीच में ना भूले। रेवती जी ने अपने पति को तुरंत झिड़का। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है माँ? पापा तो सही कह रहे हैं। रघु ने पापा की बात का समर्थन किया। अब तू भी अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगा है। 2 महीने ही शादी के हुए हैं, जोरू का गुलाम बन गया है। कहते हुए रेवती जी की जुबान गुस्से में कड़वी हो गई तो रघु भी चुप न रहा। इस पर रघु बोला, मीता, इसमें पक्ष लेने की क्या बात है? मैंने तो एक छोटी सी बात सीधे शब्दों में कही है। जब से शादी हुई है मैं तो तंग आ गया हूँ। कुछ भी बोलता हूँ माँ कहती है तू बदल गया है, बहू का साइड ले रहा है। शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। पता नहीं माँ उल्टा सीधा क्या क्या सोचती हैं। कौन इसे सिखाता है, कुछ समझ नहीं आता। स्थिति ज्वालामुखी होकर फट न पड़े इससे पहले मानसी उठकर अपने कमरे में चली गई। जाकर अपने कमरे में फूट फूट कर रोने लगी। मानसी सोचने लगी कि अभी से यह हाल है तो आगे न जाने क्या होगा। अभी तो हमारी नई नई गृहस्थी की गाड़ी चलना शुरू हुआ था। आगे का सोच सोच कर वह सहम गई थी। जिस तरह मीता दी अपने भाई बहनों के लिए उपहार लाई हैं, इसी तरह मानसी भी अपने भाई बहनों के लिए उपहार खरीदा था। अपने इकलौते भाई सूरज के लिए घड़ी, बहन के लिए कान के झुमके, मम्मी पापा के लिए शॉल कितने चाव से खरीदे थे। उसे याद आया, चलते चलते पापा ने 5,000 चुपके से उसके पर्स में डाल दिए थे कि उसकी लाडली घूमने जा रही थी। मम्मी पापा उपहार देखकर कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना से वह बेहद खुश थी। मानसी ने मायके वाले के उपहार लिया तो साथ साथ में ससुराल वालों के लिए भी कुछ उपहार खरीदा। रघु ने खुद मानसी के लिए मसूरी से कड़े और मोतियों की माला खरीदी। वह मसूरी की हसीन वादियाँ, पहाड़ों में घूमना फिरना, सैर सपाटे करना और सैलानियों के लिए कश्मीरी कुर्ता और पगड़ी पहनकर फोटो खिंचवाना, सब कुछ बेमिसाल था। कितनी खुशी खुशी लौटे थे वे दोनों मसूरी से। ससुराल पहुंचकर मानसी अपनी सास रेवती जी को एक एक सामान निकाल कर दिखा रही थी। माँ जी के लिए शॉल, पापा जी के लिए मफलर और सपना के लिए वूलन कुर्ती, देवर के लिए घड़ी। रेवती जी एक एक सामान देखती रह गई और सारा सामान उठाकर अलमारी में रखवा दिया। फिर थोड़ी देर बाद मानसी की ननंद सपना की नज़र मानसी के कड़े और मोतियों की रंग बिरंगी मालाओं पर पड़ी, जो उसे एक नज़र में भा गया। भाभी, जरा यह कड़े और हार तो दिखाना। मानसी ने उतार कर दिया तो सपना ने उसे पहन लिया और बोली, वाओ, कितना सुंदर है बेटी। तुम्हें पसंद है तो तू रख ले, वैसे यह तुझ पर ज्यादा जच रही है। छोटी ननंद है तू उसकी, रेवती जी ने कहा। हाँ माँ, मुझे यह बहुत पसंद है। अच्छा सुन, तुझे सहेली के बर्थडे पार्टी में जाना है ना, तो यह पहन कर चले जाना। हाँ भाभी, मुझे आपकी हाई हील्स भी बहुत पसंद है, जरा कमरे से ला कर देना तो। यह सुनकर मानसी और रघु को बहुत बुरा लगा, क्योंकि रघु ने से उसने पहली बार बड़े प्यार से कुछ मांगा था। माँ बेटी ने ऐसे हड़प लिया जैसे वह दुनिया के सबसे कीमती जेवर थे। मानसी से ज्यादा गुस्सा रघु के चेहरे पर झलक रही थी, पर मानसी ने आंखों के इशारों से उसे मना कर दिया। कुछ दिन बाद मानसी का छोटा भाई उसे मायके के लिए लेने आ पहुंचा। आते ही पूछा, दीदी, मसूरी से घूम कर आई, कैसा था सफर? और मेरे लिए क्या लाई हो, दिखाओ ना।
दीदी रुक तो, दिखाती हूँ बाबा। मानसी रेवती जी के पास गई। माँ जी, ओ माँ जी, मैं अपने भाई, माँ और पापा के लिए जो उपहार लाई थी, जरा वह दे दीजिए। तुम क्या बात करती हो रेवती जी, गुस्से में बोली। हमारे यहाँ लोग बेटियों के घर का पानी नहीं पीते और तुम उपहार देने की बात कर रही हो, वह भी मम्मी पापा को। ऐसा करो, चुपचाप घर चली जाओ। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम उनके लिए कुछ लाई हो। फिर कल को अपनी बेटी सपना के भी हाथ पीले करने हैं। मुझे अभी से पैसे उड़ाओगी तो कैसे चलेगा? कुछ उसके लिए भी जोड़ कर रखना पड़ेगा। पैसे बचत नहीं करोगी तो अपनी ननद सपना की शादी कैसे करोगी? अब भला मानसी अपने भाई से क्या बात बनाए। चुपचाप अपने भाई के पास गई और बोली, चल भाई, कुछ पहले खा ले। अलमारी की चाबी पता नहीं जीजा जी तेरे कहाँ रख कर गए हैं, मिल नहीं रहा है। उन्हें ऑफिस से आ जाने दे। उस समय तो उसने बात संभाली, लेकिन जब शाम को रघु ऑफिस से घर लौटा तो उसने अकेले में सारी बातें बता दी। रघु ने माँ के बहुत हाथ पैर जोड़े, तब जाकर वह बस घड़ी ही दी थी। मम्मी पापा का सामान तो अलमारी में ही जब्त रहा, लेकिन इसके लिए उसने क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा। शादी के समय जो जो उपहार मानसी को शादी में दिए गए थे, सोने की अंगूठी, हीरो का हार, सब रेवती जी ने अपने कब्जे में जब्त कर लिया था। यहाँ तक कि उसकी मायके से मिली महंगी महंगी साड़ियाँ सब अपने पास रख ली। और जब रेवती जी को कहीं किसी पार्टी या रिश्तेदारों के घर जाना होता था, तो मानसी की नई नई साड़ियाँ पहनकर ऐसे तैयार होके जाती जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। और सपना भी कम नहीं थी। भाभी के सैंडल से लेकर घड़ी, झुमके, हार, यहाँ तक कि मेकअप सब अपने पास रख लिए थे। यह सब देखकर मानसी बहुत दुखी होती। कितनी अरमान से उसने दिल्ली मुंबई जाकर अपनी शादी की शॉपिंग शुरू की थी। इतना करते करते माँ बेटी बाज नहीं आई तो काम वाली की भी छुट्टी कर दी कि पैसे बचेंगे तो सपना की शादी करनी है। अभी रघु की शादी में बहुत खर्च हो गए हैं। मायके से लौटने के बाद मानसी ने ससुराल में जैसे कदम रखा ही था कि देखा उनकी छोटी ननद सपना सोफे पर बैठकर रसमलाई खा रही थी। क्या भाभी, कब से इंतज़ार कर रही हूँ, बड़ी लेट कर दी। अच्छा छोड़ो, आज मुझे समोसे खाने का मन है। मैंने माँ से कहकर आलू मटर उबाल दिए हैं। ज़रा किचन में जाकर फटाफट मेरे लिए समोसे तैयार कर दो। और मेरी कुछ सहेलियाँ भी आ रही हैं, वह भी खाएंगी। मानसी किचन में पहुंची तो देखा बर्तनों का पहाड़ भी पड़ा है। वह काम पर लग गई, सबके लिए समोसे बनाया, फिर थक कर चूर हो गई थी। मायके में इतना काम करने की आदत तो थी नहीं। माँ ने बहुत लाड से उसे पाला पोसा था, फिर भी वह ससुराल की ड्यूटी करने से पीछे नहीं हटती थी। समोसा खिलाने के बाद मानसी कमरे में सोने चली गई तो थोड़ी देर में रेवती जी उसके कमरे का दरवाज़ा पीट कर कहने लगी, बहू, मायके आराम करके ही तो आई हो, अब बर्तन कौन साफ करेगा? माँ जी, शांता बाई तो आती होगी। अरे यहाँ कोई शांता बाई नहीं आएगी, मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है। अब जाओ बर्तनों को साफ करो। मानसी ने जब सुना उसकी सास रेवती जी ने काम वाली की भी छुट्टी कर दी है, उसने रेवती जी से कहा, मम्मी जी, घर में कम से कम बर्तन धोने वाली तो लगा लीजिए या फिर डिस्पोजल में ही खा लीजिए। मैं पूरा दिन काम करते करते पसीने से लथपथ हो जाती हूँ, थक कर चूर हो जाती हूँ। हाँ हाँ बहू, पता है तू दिन भर क्या काम करती है। पूरा दिन टीवी में बैठकर नागिन सीरियल देखती हो और दिन भर हमें नागिन की तरह डसती हो। बहू, अब तो शादी के 2 महीने हो गए हैं, अब तो तेरे हाथों की मेहंदी भी छूट गई है। बैठे बैठे मोबाइल ही चलाओगी ना?
अपने घर के काम करने में क्या शर्म है। ठीक है मम्मी जी, तो फिर डिस्पोजल में ही खा लीजिए। क्या क्या बोला? रेवती जी ने अपनी बहू मानसी से ऊंची आवाज में कहा। तुम बहू हो, तुम्हारा काम है घर का काम करना, कोई नौकरानी नहीं लगेगी। और तुम्हें शर्म नहीं आती हम लोगों को डिस्पोजल में खाना खिलाने को बोल रही हो? नहीं बहू हो, जमान तो कुछ ज़्यादा ही कचकच चलाती हो। इतना सुनते ही मानसी सहम सी गई और कुछ ना बोली, अपने कमरे में चली गई। रघु ने एक दो बार आवाज़ उठाई तो उसको भी रेवती जी ने चुप करा दिया कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। वह भी कुछ ना बोल सका, लेकिन वह भी अपनी पत्नी के लिए बहुत दुखी था। फिर एक दिन तो हद हो गई। रात को रघु ने मानसी को एक चॉकलेट खिलाया था। सुबह होने पर सास ननद ने तहलका मचा दिया। देख सपना, बोला था ना शादी होते ही बेटे बदल जाते हैं। देख चॉकलेट का रैपर इसके पलंग के पास पड़ा हुआ मिला है। हाँ माँ, मुझे भी भाई ने एक टुकड़ा नहीं दिया। पहले तो शेयर करके खाते थे। हद होती है माँ किसी बात की। एक डेयरी मिल्क ही तो था। कल शादी के एक महीने की खुशी में मैंने उसे खिला दिया। रघु ने गुस्से में कहा। सास ननद की बातें सुनकर मानसी मायूस होकर सोचने लगी। छोटी सी बात को खींच तान कर बवाल बना देती थी। अब तो हर एक छोटी चीज का जश्न मना रहे हैं। रेवती जी झुंझलाते हुए बोली, क्या हो रहा है भाभी? कमरे में आ गई क्यों? मीता की आवाज़ से मानसी वर्तमान में लौट आई। कुछ नहीं दीदी, आइए अंदर आइए। क्या हाल बना रखा है? बिल्कुल रौनक नहीं है तुम्हारे कमरे में। सब सामान तितर बितर हो गया है। मैं सजा देती हूँ। देखो बेड के पास लैंप रखो। अपने और रघु की शादी की तस्वीर लगाओ बेड के ऊपर। सारे पेंटिंग एक वॉल में साइड में लगाओ। फ्लावर वॉस को टेबल पर रखो, बहुत सुंदर लगेगी। अच्छा बताओ तुम्हारा सामान कहाँ है? मैं तुम्हारा कमरा सजा देती हूँ। पहले जाकर एक अच्छी सी रेड कलर की साड़ी पहनो, सज सवर कर रहो, खूब चूड़ियाँ पहनो। पता नहीं रघु भैया क्या करते हैं, अपनी बीवी का ध्यान भी नहीं रखते। कैसे बन ठन कर रहा जाता है। नई दुल्हन तो लगती ही नहीं। जाओ तैयार होकर आओ, फिर चलते हैं बाजार। तुम्हारे कमरों के लिए नए चादर और डेकोरेशन का सामान खरीद कर लाते हैं। पर दीदी शाम का खाना वह सब माँ देख लेगी। यह गलत होगा, माँ और खाना बनाएंगी तो क्या हुआ, पहले भी माँ बनाती थी। अरे बाबूजी तो रात को दलिया भी खा लेते हैं। कितना टाइम लगता है दलिया बनाने में। और एक दिन माँ अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बना सकती। अब तुम चिंता मत करो। तुम्हें पता है बड़ी मुश्किल से समय निकाला है, तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आई हूँ और तुम हो कि भाव ही नहीं दे रही हो। चलो मैं माँ से बोल कर आती हूँ कि हम बाजार जा रहे हैं। माँ, मैं भाभी को पास के बाजार घुमाकर आती हूँ। रेवती जी बोली, जल्दी आ जाना, ज़्यादा सैर सपाटे करने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते में मीता ने पूछा, अच्छा बताओ भाभी, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा रहता है? मैं जब से आई हूँ कुछ गड़बड़ महसूस कर रही हूँ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मानसी ने नजरें चुराते हुए उदास स्वर में कहा। मुझसे झूठ मत बोलो। देखो हम लोग कॉफ़ी शॉप में हैं। जो तुम्हें कहना है बता दो। माँ भी यहाँ नहीं है, कोई हमारी बातें नहीं सुनेगा। जब मानसी ने कुछ नहीं कहा तो मीता ने कहा, अच्छा भाभी बताओ, भैया ने तुम्हें क्या दिलाया मसूरी से? मानसी एक बार फिर संकोच में पड़ गई। क्या जवाब दे? अगर कुछ कहेगी तो इन्हें लगेगा कि उनकी माँ की बुराई कर रही है। इससे अच्छा झूठ बोल देती हूँ। कुछ नहीं दिलाया दीदी, बस घूम कर ही आए हैं। मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भैया कहीं भी जाते थे तो खूब सामान सबके लिए लाते थे। अच्छा चलो, तुम्हारे मोबाइल में फ़ोटोज़ वगैरह तो होगी ना, दिखाओ।
मानसी ने मोबाइल खोलकर फोटोज दिखाना शुरू कर दिया। एक तस्वीर में वह दोनों मसूरी की वादियों में बाहों में बाहें डालते हुए फोटो खिंचवाई थी। दूसरी तस्वीर में मानसी को बेहद खूबसूरत मोतियों की माला रघु भैया पहना रहे थे। यह देखकर वह बोली, देखा भाभी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। अब मानसी झूठ क्या बोलती, उसकी चोरी तो पकड़ी गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, दीदी, माँ जी मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती हैं। पूरा का पूरा चिट्ठा अपनी माँ और छोटी ननद का खोल कर रख दिया। मीता को सुनकर बहुत झटका लगा और चुपचाप सब सुनती रही। फिर मानसी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा भाभी, चिंता मत करो। कुछ देर बाद शॉपिंग करके घर लौटी तो मानसी कस में थी कि दीदी को सारी बातें बताकर सही किया या गलत। उसका शॉपिंग में जरा भी मन नहीं लग रहा था। घर पहुंचकर रघु को मानसी बड़ी परेशान लगी। उसने बार बार पूछा, क्या बात है, तबीयत सही नहीं लग रही है। मानसी ने सिर दर्द का बहाना बना दिया। सुबह आंख देर से खुली तो वह हड़बड़ाते हुए किचन में पहुंची तो देखा मीता ने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। मम्मी, पापा, सपना सब नाश्ता कर रही हैं। आओ भाभी बैठो, आज मेरे हाथ का नाश्ता कर लो और बताओ तुम्हारी ननद की कुकिंग कैसी है। फिर मीता ने कहा, भैया आज संडे है, तुम्हारा ऑफिस तो बंद है, तो हम सब शाम को मूवी देखने चलेंगे। नवीन सिनेमा में बहुत अच्छी मूवी लगी है। सब जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगे। मानसी भी मूवी जाने के लिए तैयार होने लगी तो अलमारी खोलकर सोच रही थी क्या पहनूं। तभी सपना कमरे में आई, बोली, भाभी, माँ ने कहा है आप यह माला पहन कर जाएंगी और यह ब्रेसलेट भी दिया है। आपके गाउन भी यहाँ रखे हैं, पहन लीजिए। यह देखकर मानसी को हैरानी हुई और ताज्जुब भी। रघु भी समझ नहीं पा रहा था यह चमत्कार कैसे हो गया। सब लोग मूवी जाने लगे। मीता ने बहाना बनाया कि उसके सिर में दर्द है, इसीलिए भैया आप भाभी को ले जाइए। साथ में चुपके से डिस्को के 2 टिकट भी मानसी के पर्स में डाल दिए और कहा, एंजॉय भाभी। यह सब देखकर मानसी की हंसी छूट पड़ी। वह सब समझ गई कि यह सब दीदी की सोची समझी चाल है। माँ, बाबूजी और सपना सब घर में थे। मीता भी नहीं गई। मानसी और रघु डिस्को में एक साथ थिरक रहे थे। बहुत दिन के बाद टाइम एक साथ स्पेंड किया था, क्योंकि रेवती जी मसूरी से उनके आने के बाद मंथरा बन गई थी। हर समय उसे काम में भिड़ाए रहती। नौकरानी की भी छुट्टी कर रखी थी। डिस्को से आने के बाद रघु और मानसी बहुत खुश थे। जब रघु और मानसी पिक्चर देख कर लौटे और अपने कमरे में गए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। यह कमरा तो उनका अपना नहीं था। इस कमरे की तो काया पलट ही हो गई है। सब कुछ बदला बदला सा था। पूरे कमरों का मेकओवर हो गया था। रंग बिरंगे पर्दे, उनके शादी की तस्वीरें, फूल ही फूल हर जगह। कैंडल जल रही थी। मानसी हैरत में पड़ गई। उसे सुहाग रात के दिन याद आ गए। मीता पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी, भाभी इंजॉय, आज तो तुम लोगों की कैंडल नाइट डिनर है। मैंने भैया के पसंद का केक, तुम्हारा पिज्ज़ा सब अरेंजमेंट किया है। उसके बाद दोनों को कमरे में बंद कर दिया। रघु मानसी को समझते देर न लगी। यह सब चमत्कार मीता दीदी के वजह से हुआ है। रघु को कुछ बात समझ आ रहा था और कुछ नहीं। दूसरे दिन शाम की राजधानी से कानपुर से कोलकाता के लिए मीता को वापस जाना था। सब तैयारी हो चुकी थी। मानसी मीता दीदी की पैकिंग करने में मदद करने के लिए सासू माँ के कमरे में जा रही थी कि कमरे के बाहर पहुँचते ही उसने सुना मीता दीदी माँ जी से कह रही थी, माँ आज तुम
मानसी भाभी के साथ जैसा सलूक करोगी, कल वही तुम्हारे साथ शुरू करेंगी, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। फिर तुम सब जगह कहोगी कि मेरी बहू ऐसा करती है। जगह जगह बहू की बुराई करती फिरोगी, पर बुरी वह नहीं, तुम लोग हो। जैसा बहू को शुरू शुरू में दोगे, वैसा ही वह तुम्हें बाद में देगी। वह अभी नई बहू है। तुम लोग उनके साथ जैसा व्यवहार करोगी, वह जिंदगी भर के लिए उसके कोमल मन में छप जाएगा। उनके मन में तुम्हारे प्रति करवाहट होगी। और सपना, तुम छोटी हो, तुम्हें भाभी के कपड़े, गहने और मेकअप का सामान हर समय नहीं छीनना चाहिए। तुम्हें लेना है तो बाजार से जाकर दूसरा ले लो। उन पर इतना हक जमा बैठी हो। उनके सारे सामान अलमारी में बंद है और तुम लोग यूज कर रही हो। जब सपना की शादी का समय आएगा तो भैया उसको नहीं दिलाएंगे क्या? कान खोलकर सुन लो। माँ जैसा करोगी वैसा ही तुम्हें मिलेगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं। अब यह तुम्हें सोचना है कि तुम भाभी के दिल में जगह बनाना चाहती हो, प्यार का या नफरत का। यह तुम्हारे हाथों में है। और सपना, आइंदा से भाभी की कोई चीज़ छीन कर अलमारी में नहीं रखना। अब मैं चाह रही हूँ नेक्स्ट टाइम भाभी के चेहरे पर हंसी होनी चाहिए। उनसे सामान छीनना नहीं, उनको सामान ला ला कर दो। उनसे पूछो, वह इस घर में नई है, उनका यहाँ मन नहीं लग रहा है, तो उनके अंदर सास का, ननद का खौफ बैठ गया है। वह घर जैसा फील करे। उनसे पूछो उन्हें क्या चाहिए, उनकी क्या ज़रूरत है, क्या करे कि उनको अच्छा लगे। तभी वह तुम्हारे साथ कल को अच्छा व्यवहार करेगी। बात बात पर भाभी को ताने दोगी तो भैया भी तुमसे दूर हो जाएंगे। भैया को भी खोना चाहती हो क्या? माँ, भैया नहीं बदले हैं, तुम बहू के आने के बाद बदल गई हो। बहू भी किसी की बेटी होती है। माँ, अगर सपना के साथ और मेरे साथ ऐसा कोई बर्ताव करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? थैंक गॉड, मेरी साथ तुमसे बहुत अच्छी है। वह मुझे अपनी बेटी मानती है। जितनी करवाहट की गांठें तुम लोगों ने लगाई है, एक एक करके उनको खोलो और सारे रिश्तों को प्यार की डोर में बांधो। दरवाजे के बाहर खड़ी मानसी सब सुनकर आंसू बहा करके रोने लगी और अंदर आकर कमरे में बोली, दीदी, आप जैसी ननद सबको मिलनी चाहिए। जाते जाते उसने मीता दीदी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहा, तो मीता ने उसको उठाकर अपने गले लगा कर कहा, भाभी की जगह कदमों में नहीं दिल में होती है। भाभी, इस घर का ख्याल रखना। दोस्तों, सच कहती हूँ, ननद हो तो ऐसी। जिस माँ ने अपने कड़े रूखे व्यवहार से घर के शांति को भंग कर दिया था, मीता ने उसे बड़े प्यार से, सलीके से अशांति को दूर कर घर में खुशी का माहौल बना दिया था। अपनी बेटी की बात सुनकर रेवती जी की आंखें खुल गई और सपना भी भाभी से माफ़ी मांगकर उनके गले लग गई। अब दोनों सास ननद अपनी बहू मानसी के साथ अच्छे से रहती हैं। घर में खुशियां ही खुशियां थीं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मीता ने अपनी माँ को सबक सिखाकर सही किया या गलत, अपनी राय कहाँ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK Voice 517।